एक समय की बात है, एक राज्य था जिसका नाम देवीपुरम था। राज्य में एक महान राजा था जिसका नाम शिववर्मा था। वह एक ऐसा राजा था जो हमेशा सही के लिए खड़ा होता था। कभी कभार वह अपने राज्य में भेष बदलकर घूमने निकलते थे ताकि देख सकें कि उनकी भूमि में क्या चल रहा है। वो आमतौर पर ये इसलिए करते थे ताकि लोगों की समस्याओं और चिंताओं को समझ सकें, उसके राज्य के लोग जो सामना कर रहे हैं। जब वह अपने राज्य में टहल रहा था, वह देखता है कि एक बूढ़ी औरत जिसका नाम जानकी है अपने घर के बाहर खड़ी है। राजा ने उससे सवाल किया और उसने उसे जवाब दिया, मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है? मैं इस तरह जीने से तंग आ चुकी हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि भगवान आए और मुझे अपने साथ ले जाए। राजा ने जब बूढ़ी औरत की बात सुनी तो उसे उसके प्रति करुणा महसूस हुई। फिर वह उसकी बात को समझने के लिए उसकी ओर चल दिया। वह इससे गुजर रहा है। उसने उससे यह कहा, क्या गलत है मैडम? कृपया मुझे बताएं कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है और आपकी क्या समस्याएं हैं। अगर आप मुझे बताएंगी तो मैं आपकी सभी समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकता हूँ। जानकी उस युवक को इस तरह से बात करते हुए देखकर हैरान थी। वह काफी खुश थी और उसे देखकर धन्यवाद उसने दिया। उससे यह कहा, कृपया मेरे पास आकर बैठिए, लेकिन मुझे नहीं पता कि आप मेरी समस्याओं को कैसे हल कर पाएंगे। ऐसा लगता है जैसे आप किसी दूर की जगह से आए हैं। मेरी जिंदगी में जो कुछ भी है वो मेरी छोटी पोती है। वह कभी कभार मुझसे मिलने आती है, लेकिन बहुत ही कम। जब मैंने अपनी पोती के साथ उसके पति के घर में रहने की सोची, मैंने पाया कि उसकी सास मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, इसलिए मुझे उनके साथ रहने की इजाजत नहीं थी। इसलिए मैं अपने दिनों का ज्यादातर समय इस छोटे से झोपड़ी में बिताता हूँ और दूसरों के लिए काम करके अपना गुजारा करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि भगवान जल्दी आए और मुझे इस दुख से दूर ले जाए। जानकी ने जो कुछ भी कहा उसे सुनने के बाद राजा बहुत दुखी हुआ। उसने बूढ़ी औरत को देखा और उससे यह कहा, ओह नहीं, यह एक ऐसी त्रासदी है। इस उम्र में आपको अकेले नहीं रहना चाहिए। मुझे पता है यहाँ रहकर जीविका कमाना आपके लिए बहुत मुश्किल है। यह पैसा रखो और सुनिश्चित करो कि यह तुम्हारी आर्थिक जरूरतों में तुम्हारी मदद करे। राजा ने तुरंत ही एक गठरी चांदी के सिक्के उस बूढ़ी औरत को दे दिए। जैसे ही उसने दिए, वह अपनी जगह वापस चला गया और एक हफ्ते बाद राजा उसी जगह पर वेश बदलकर देखने आया कि आसपास क्या हो रहा है। उस पल उसने बुजुर्ग महिला को देखा। मैं चाहता हूँ कि भगवान आए और मेरी जिंदगी ले जाए। मैं यहाँ अब और नहीं रह सकता। राजा इस बुजुर्ग महिला को अभी भी बहुत परेशान और दुखी देखकर हैरान था। यद्यपि उसने उस समय अपने पास मौजूद सारी धनराशि दे दी थी, राजा फिर भी दुखी था। वह हैरान हो जाता है और उसकी ओर बढ़ता है और उससे इस तरह पूछता है, क्या आप ठीक हैं मैडम? क्या आपने मेरा पैसा इस्तेमाल किया है या वह पहले ही खत्म हो गया है? कृपया मुझे बताएं कि आप किससे गुजर रही हैं। राजा ने जो कहा उसे सुनकर जानकी गहरी सांस लेती है और ऐसा कहती है, मेरी बात सुनो युवक, तुमने मुझे जो पैसे दिए मैं उनका क्या करूँगा? मैंने अपनी पोती के आने पर उसे देने के लिए अपने पैसे छुपा कर रखे हैं। मुझे डर है कि मेरा पैसा चुरा लिया जा सकता है, इसीलिए मैंने इसे बहुत सुरक्षित जगह पर रखा था। जानकी की बात सुनने के बाद राजा जोर से हंसता है और उसने उससे यह कहा, सुनो मैडम, मैं अपने सैनिकों को आपकी ओर भेजूंगा। वे आपको मेरे पास ले आएंगे और आप एक विलासी माहौल में शांतिपूर्वक और खुशी से रहेंगे। आपको अब किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह देखने के बाद राजा अपने महल की ओर फिर से चल दिया। अगली सुबह राजा द्वारा भेजे गए कुछ सैनिक आए और उससे ये कहा, मैडम कृपया हमारे साथ चलिए। राजा आपको तुरंत देखना चाहते हैं। उन्होंने हमें आपको महल ले जाने का आदेश दिया है। जैसे ही बूढ़ी औरत ने सैनिक को देखा, वह बहुत डर गई और उसने सैनिकों से यह कहा, मैंने क्या गलती या अपराध किया है और आप यहाँ क्यों आए हैं? मुझे लगता है कि आप गलत जगह पर हैं। मैडम आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिस व्यक्ति से आप कल मिली थी वह आपके राजा से कोई और नहीं था। उन्होंने हमें आपको सम्मान के साथ सुरक्षित लाने का आदेश दिया है। कृपया हमारे साथ आइए और हम आपको तुरंत ही उसके महल में ले जाएंगे। सैनिकों द्वारा कही गई बातें सुनकर जानकी बहुत आश्चर्यचकित हुई। फिर वह सैनिकों के साथ मिलती है और वे उसे एक विशेष रथ में बिठाकर महल की ओर ले जाते हैं। जानकी जैसे ही महल पहुंचती है, वह राजा को देखती है और राजा उसे देखकर खुश होता है और उससे यह कहता है, स्वागत है मैडम। आज से आपको जीवन में किसी भी चीज के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। आपको जो भी सुख सुविधाएं और विलासिता चाहिए वह सब दी राजा जाएगी। तुरंत जानकी को उनके विशेष कमरे में ले जाता है जहाँ वह रहेगी। राजा ने सोचा था कि उसके साथ बहुत कुछ हुआ है, इसलिए वह राजा द्वारा की जा रही हर बात की सराहना करेगी। उसने यह भी माना कि वह उसके जीवन को बदल सकेगा।
देखिए कुछ हफ्तों के बाद राजा जानकी के पास जाता है और ऐसा पूछता है, अजीत सैबिदी मापन आप है। कैसी हैं मैडम? मुझे उम्मीद है कि आप बहुत खुश हैं। क्या मैंने आपको वह सब कुछ दिया है जो आपको चाहिए? क्या आप मेरी जगह पर खुश हैं? क्या मुझे आपको और कुछ देने की जरूरत है? राजा की बात सुनकर जानकी बहुत दुखी हो गई और उन्होंने राजा की ओर देखते हुए यह कहा, मुझे कहना होगा कि आपने जो कुछ भी मुझे दिया है मैं उससे बहुत खुश हूँ। इतनी आलीशानता की कोई जरूरत नहीं है, पर मैं फिर भी सही समय पर खाने और बहुत अच्छी जगह सोने से खुश हूँ। जगह, लेकिन मुझे यह कहना होगा कि मैं अभी भी अपने घर में हो रही घटनाओं को लेकर बहुत चिंतित जानकी की हूँ। बात सुनकर राजा बहुत चौंके। आया एक बार फिर उपयोग समझ नहीं पाए, क्या करें? उन्होंने जानकी को देखा और ऐसा तुम्हारी कहा, छोटी सी कुटिया में क्या होगा? वहाँ शायद कुछ भी मूल्यवान नहीं होगा। तुम उस कुटिया के बारे में इतने चिंतित क्यों हो? क्या वहाँ कुछ और है जो तुम चाहते हो? राजा की बात सुनकर जानकी को डर है कि अगर वह और कुछ कहती हैं तो राजा क्रोधित हो जाएगा। राजा इसे लेकर नाराज हो सकते हैं, इसलिए वह राजा की ओर देखती है और यह कहती है, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि चूंकि मैं यहाँ हूँ, अगर मेरी पोती मुझसे मिलना चाहती है तो वह मिल सकती है। वह मेरी पुरानी झोपड़ी में जाती और अगर वह वहाँ जाती तो वह मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे। इसलिए मैं सोचता हूँ कि मेरी दुनिया में क्या हो रहा है। इसके बाद कला जानकी की बात सुनने के बाद राजा अपने एक सैनिक को बुलाता है और उससे यह कहता है और सैनिक भी कमरे में प्रवेश करता है। मेरी बात सुनो, मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ और पता लगाओ कि इस महिला की पोती कहाँ है और उसे यहाँ ले सैनिक आओ। से यह कहने के बाद राजा जानकी की ओर देखता है और उससे यह कहता मेरी है, बात सुनो महोदया, अब से आपकी सभी चिंताएं समाप्त हो गयी। आपकी बेटी को यहाँ आपके पास लाया जाएगा और आप उसके साथ जितना चाहें उतनी देर तक रह सकते हैं और यह आपकी समस्याओं का पूरी तरह से समाधान कर सकता है। आपको अब और किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। घर। उन्हें लगा जैसे वे सिंहासनों की भूमि पर रह रहे हों। एक दिन लक्ष्मी का बेटा रो रहा था। मैडम, आपके पोते का बेटा काफी देर से रो रहा है। इस महल में रोना मना है, क्योंकि राजा को यह सुनाई देगा तो उन्हें बुरा लगेगा। जवान ने जो कहा उसे सुनकर जानकी भी इस परीक्षा के परिणामों से डरने लगी। उसे यह बात खटकी कि वे मौत की चीख ले रहे थे। बच्चे को इतनी गंभीरता से और उसे सजा देने के लिए तैयार मानो व्यवहार कर रहे थे। जानकी अपनी पोती के पास गई और उसने उससे यह कहा, कृपया उस तरफ मत जाओ। कृपया ध्यान रखें कि आपका बेटा उस तरफ जाते समय न रोए। अपनी दादी की बात सुनकर लक्ष्मी बहुत परेशान हो जाती है। तब वह समझती है कि वह अब यहाँ नहीं रह सकती और उसने अपनी दादी से यह कहा, दादी, मैं यहाँ और नहीं रह सकता। मुझे अब भी जाना होगा। ये मेरे रहने के लिए एक सुरक्षित जगह नहीं है। मुझे अपने घर वापस जाना वह अपने पास मौजूद सारे पैसे लेती है और उसे अपनी पोती को देती है और कहती है, मेरी बात सुनो, मैं चाहता हूँ कि तुम समझो कि मैं जानता हूँ तुम किससे गुजर रहे हो और मैं चाहूँगा कि आप यह पैसा जो मेरे पास है ले लें और तुरंत यहाँ से चले जाएं। मैं समझता हूँ कि यह आपके लिए सुरक्षित नहीं है। लक्ष्मी पैसे लेती है और तुरंत महल से चली जाती है। जानकी फिर अपने पास मौजूद सब कुछ लेकर महल में चली जाती है। इसी बैग में रखो। उसने इसे अपनी पोती को सौंप दिया और खुद को इस तरह से सिखाया। अब मुझे समझ आता है क्यों यह एक बहुत बुरा विचार था। इस जगह पर होने का एहसास नरक में होने जैसा है। मैं वो स्वतंत्रता नहीं पा सकता जो मैं चाहता हूँ। क्या मैं अपनी उस झोपड़ी में रहता, मेरी जिंदगी बेहतर होती। मुझे नहीं पता अगर मुझे यहाँ होना चाहिए और मुझे लगता है मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मुझे कभी यहाँ नहीं आना चाहिए था। जानकी राजा की ओर जाती है और उसके सामने खड़ी हो जाती है। राजा उसे देखकर एक बार फिर हैरान होता है। मैडम, क्या गलत है? क्या मैं आपकी किसी और चीज में मदद कर सकता हूँ? आप इतनी उदास और दुखी क्यों लग रही हैं? क्या आपके जीवन में कुछ ऐसा है जिसे मैं ठीक कर सकता हूँ? कृपया मुझे बताएं। जानकी राजा को एक बहुत ही दुखी भाव से देखती है और उससे यह कहती है, इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? अगर मैं अपनी कुटिया में रहता तो मैं हर रोज काम कर सकता था और मेरी एक ऐसी जिंदगी होती जहाँ मैंने कुछ उत्पादक किया होता। लेकिन यहाँ होकर मुझे बस आलस्य और बेकार महसूस होता है। लगभग ऐसा लगता है मेरे जीवन में कोई उद्देश्य ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है यह वह नहीं है जो मैं अपने जीवन भर करना चाहता हूँ। जानकी की बात सुनने के बाद राजा उसे देखता है और कुछ देर सोचता है। फिर राजा जानकी की स्थिति को समझता है। तब राजा अपना निर्णय लेता है। वह उसे यह कहता है, मैं समझती हूँ मैडम, रोजाना कुछ न करने की कितनी मुश्किल है। मैं आपको एक बात सुझाऊंगा।
क्यों न आप उस जगह चली जाए जहाँ मेरी बेटी अंतपुरम में रहती है। वहाँ आप अकेली नहीं होंगी और आप अपने लिए जीविका बनाने का रास्ता ढूंढ सकती हैं। क्या ये एक अच्छा विचार है मैडम? आपका क्या कहना है? आपके प्रस्ताव के लिए बहुत धन्यवाद। भले ही हम दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध न हो, आपने मेरा ख्याल उससे बेहतर रखा है जितना मेरा बेटा कभी रख पाता। मैं आपके आशीर्वाद में होने के लिए बहुत आभारी हूँ। इतना ख्याल रखने की इच्छा रखना यह दर्शाता है कि आप एक महान राजा हैं। राजा जानकी की बात सुनने के बाद अपनी बेटी तेजस्वी के पास ले जाते हैं। राजा अपनी बेटी को देखकर कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप इस महिला को छोटे छोटे काम दें और सुनिश्चित करें कि वह सब कुछ ठीक से करे। जरूर पिताजी, मैं हर संभव प्रयास करूंगा ताकि उसे आरामदायक महसूस हालांकि हो। वह अब एक अलग जगह पर है, फिर भी वही अपने जीवन से बहुत खुश है। उसे पिछले महल में रहते समय से ज्यादा ध्यान रखा गया था। जानकी अभी भी प्यार महसूस करती है। वह खो गई है क्योंकि वह अपनी मातृभूमि को बहुत याद करती है, क्योंकि वह बहुत दूर है। कभी कभी वह अपनी चाबी लेती है और वह इसे देखती रहती है। रानी की बेटी ने देखा कि जानकी क्या कर रही है और उससे इस तरह से पूछा, दादी, क्या मैं समझ सकता हूँ कि आप क्या कर रहे हैं? जब से आप इस जगह पर आए हैं, आप हमेशा उदास और अकेले लगते हैं। आप हमेशा चाबी उठाते हैं और उसे घूरते रहते हैं। क्या ये जगह आपको पसंद नहीं है? मुझे बताएंगे आप क्या महसूस कर रहे हैं? राजा की बेटी की बात सुनने के बाद जानकी आंसू बहाने लगती है और उसने अपनी सारी भावनाओं को सर्वोत्तम बनने दिया। वह राजा की बेटी से कहती है, तुम सभी ने मेरा इतना अच्छा ख्याल रखा। सासे रेदेच पे से दसी कदा सासे जिंदगी। और मुझे लगता है ये मेरे पुराने घर की वजह से है। अगर आप राजा से मेरे लिए मेरे पुराने घर जाने का इंतजाम करवा सकें, सिर्फ 4 दिन के लिए, तो मैं खुश हो जाऊंगा और मैं वादा करता हूँ कि जल्द ही वापस आ जाऊंगा। क्या आप कृपया यह मेरे लिए करेंगे? जानकी की बात सुनने के बाद राजा की बेटी तुरंत राजा के पास जाती है और अब तक जो कुछ भी हुआ है उसे बताती है। वह इस प्रकार राजा से कहती है, आपने उस महिला के लिए जो कुछ भी कर सकते थे कर दिया है, लेकिन वह अभी भी खुश नहीं लगती। जब से वह मेरे महल में आई है, मुझे लगता है कि वह मेरे साथ खुश नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है वह अपने घर को याद कर रही है। शायद हमें उसे वापस भेज देना चाहिए। शायद यही एकमात्र चीज है जो उसे फिर से खुश कर सकती है। राजा अपनी बेटी की बात सुनकर हैरान थे। फिर राजा ने यह कहा, मुझे भी नहीं पता कि अब क्या करूं। जब भी मैं उसे दुखी देखता हूं, मैंने उसे खुश करने की पूरी कोशिश की, लेकिन लगता है कि कुछ भी उसे खुश नहीं कर रहा है। तो मुझे लगता है कि हमें उसे उसके अपने घर वापस भेज देना चाहिए ताकि वह बहुत खुश हो जाए। राजा तुरंत अपने सैनिकों को जानकी को उसके पुराने घर वापस ले जाने की व्यवस्था करता है। राजा अपनी बेटी से कहता है, लेकिन एक बात समझ नहीं आती, अब उसे किस बात की चिंता? लेकिन मैं वाकई समझना चाहता हूँ कि वह क्या अनुभव कर रही है। मेरे पास ही एक समाचार है। पिता, आप अपना भेष बदलकर उसके घर की ओर क्यों नहीं जाते और देखते हैं कि वह क्या कर रही है? क्योंकि जब वह अपने पुराने घर में जाती है ताकि आप जान सकें कि क्या हो रहा है। हाँ, आप सही कह रहे हैं। मुझे पता लगाना होगा कि वह किससे गुजर रही है। मैं एक बार फिर से अपने भेष में वहाँ जाऊँगा ताकि देख सकूं कि क्या हो रहा है। राजा बहुत देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होगा। वह जानकी को उसके पुराने घर में जाते हुए देखता है। वह नहीं करेगी। वह उसके घर की ओर बड़ी उत्सुकता से चली। वह खुशी खुशी एक झाड़ू लेकर साफ करने लगी। वह पूरे घर में घूमती है और एक चटाई लेकर जमीन पर बिछा देती है। फिर वह चटाई के ऊपर सो जाती है और अपने आप से यह कहती है, अंत में मैं अपने घर वापस आ गया हूँ और मुझे यहाँ बहुत अधिक सुरक्षित और शांतिपूर्ण महसूस होता है। ये बहुत अच्छा है। बिल्कुल धन्यवाद। सही कहा गया है। जैसा कि पुराने लोगों ने पहले कहा था, सोने के पिंजरे में होना छोटी सी कुटिया में होने से बेहतर नहीं है। इंसान बने रहने के लिए आपको स्वतंत्रता की आवश्यकता है। मैं कभी भी उस जगह पर वापस नहीं जाना चाहूँगा। यही वो जीवन है जिसे मैं जीना चाहता हूँ। राजा आखिरकार समझ गया कि जानकी को खुश रहने के लिए क्या चाहिए था। उसने अपनी आजादी और अपनी खुशी को महत्व दिया। उसे जीवन में किसी भी चीज से ज्यादा उसे समझ में आया कि क्या उसे खुशी देता है। जानकी के पास राजा के महल में जो भी जरूरत है वह सब कुछ था, लेकिन जानकी को जो चाहिए था वह उसकी आजादी थी। फिर राजा महल को चले गए। अगर आपको यह कहानी पसंद है तो कृपया इसे पसंद करें, साझा करें। नई कहानियों के लिए कृपया हमारे नए कहानियों की पुस्तक अंग्रेजी YouTube चैनल की सदस्यता लें।